Sri Akal everyone. I'm dietitian Isha Ahuja and welcome to Diet Wonders where every smile tells a beautiful story. आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही सुपरहिट एक्टर हैं इस पॉडकास्ट में, जो कि चमकीला के सुपरहिट मूवी के एक्टर हैं टिक्की जी। बहुत बहुत आपका थैंक यू है और वेलकम है हमारे शो पे आने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? टीचर जी, वैसे तो मैं आपसे बहुत दफा मिला, लेकिन ऐसे प्रोफेशनल तरीके से आज पहली दफा मिल रहा हूँ। बहुत अच्छा। और थोड़ा हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने कैसे अपना सोचा कि आप एक एक्टर बनना चाहते हैं और क्या कहाँ से आप आते हैं और कैसी आपकी जर्नी है। टीचर जी, देखिए, जर्नी जो होती है ना, वो बचपन से बताऊं या कहाँ से? हम तो बचपन से आपने सुनना मेरी ज्यादा। एक्टिंग की जर्नी बेसिकली पूछी है, तो एक्टिंग की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई बेसिकली 2006 से प्रोफेशनल, क्योंकि मैंने 2006 में इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैंने वहां से मास्टर्स करनी शुरू की ड्रामेटिक आर्ट्स में। तो मैं अबोहर से आता हूँ, आप भी वहीं से हैं, ठीक है? तो अबोहर में मैं पहले काफी साल थिएटर करता रहा, और मतलब वो होता है ना एमेच्योर थिएटर आप करते हो, आप कॉलेज में करते हो, स्कूल में करते हो, वहाँ पे ग्रुप भी था, उनके साथ मैंने थिएटर किया। और उससे पहले मैं 1998 से मैं भंगड़ा करता रहा हूँ, सिंगिंग करता रहा हूँ। तो बेसिकली इंक्लिनेशन थी, ऐसे नहीं था कि बिल्कुल बचपन से थी, लेकिन मतलब 14-15 साल से थी। क्योंकि क्या होता है कि आप जब मतलब क्लास में अच्छे नहीं होते हो, आप स्टूडेंट अच्छे नहीं होते हो, तो आपको ये होता है कि मतलब आपको कैसे तवज्जो मिले। तो आपको तवज्जो मिलती है अगर आप किसी ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज में आगे हो, एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज में आगे हो, मतलब आपको आप स्टेज पे हो तो आपको तवज्जो मिलती है। तो मेरे जहन में भी वही था, मैं कॉन्वेंट स्कूल था वो हमारे, मैं वहां से फेल हो गया था, तो मेरे को ये था कि अब लोगों की नजरों में कैसे आ जाए। तो वहां से जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई, सिंगिंग से, भंगड़े से, एंड देन थिएटर करना शुरू किया जब कॉलेज में आया। और एक आपको पता होगा पंजाब में एक कला की एक फॉर्म है, पंड बोलते हैं उनको, तो आपने देखा होगा। तो मैंने पंड परफॉर्म करने शुरू किए और मैं काफी साल मैंने वो किए। तो बेसिकली सिंगिंग भंगड़े के बाद डायरेक्टली इस लाइन की तरफ मैं मतलब मेरा टर्न हुआ। और फिर 2006 में मैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने बताया, मेरी वहां पे मैंने एडमिशन करवा ली। बेसिकली उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि यहाँ पे वरिंदर बच्चन जी हुआ करते थे, अभी इज नो मोर, बी प्राक के फादर, पंजाब के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। मैंने उनसे क्लासिकल की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। तो उनको शायद कहीं पे लगा होगा कि यार अंजुम मतलब सिंगर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी हरकतों से उनको ये शायद लगा होगा कि यार ये एक्टर ज्यादा अच्छा बन सकता है। तो इस वजह से उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप बेसिकली इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में जाके ऑडिशन दो और वहां पे आप उसके बाद मतलब इस लाइन में जा सकते हो, एक्टिंग की लाइन में। जैसे कि अनुपम खेर, किरण खेर, माही गिल, ये सब मेरे सीनियर हैं, यशपाल शर्मा, हैरी बवेजा, ये सारे मेरे सीनियर्स हैं। तो वरिंदर बच्चन जी को पता था, तो फिर मैंने इसका एग्जाम दिया और नीलम मानसिंह चौधरी और जी कुमार वर्मा और महेंद्र कुमार जी, बहुत बड़े बड़े नाम है थिएटर की दुनिया में, इन लोगों ने ऑडिशन लिया, मेरा सिलेक्ट हुआ, मैं वहां पे। और 2006 से मैंने फिर ये थिएटर वाली लाइन शुरू की, एक्टिंग में। राइट। मैंने बड़ा लंबा खींच दिया, जो आपने मेरे को छोटा सा सवाल पूछा। नहीं, बहुत बहुत जरूरी था, क्योंकि आई थिंक सब जानना चाहते होंगे एज अ व्यूअर कि आपकी कैसी जर्नी गई है। एंड आई एम सो ग्लैड कि आपको उन्होंने आपके अंदर एक टैलेंट को पहचाना और आपने उसको क्विकली ग्रास्प किया और उसको आपने एज अ अपना लाइफ का वो एम बनाया, और आज आप इतने अच्छे, इतने सक्सेसफुल यहाँ बैठे हैं, और हमारे तो नसीब अच्छे हैं कि आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। और आपका, वैसे आपने अभी चमकीला की बात की, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है चमकीला में, क्योंकि क्या था, जब मेरे को इम्तियाज अली सर ने सबसे पहले, जब उन्होंने मेरे को नरेट की फिल्म, तो सबसे पहली चीज थी, एक तो थी कि बाल बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि 80s के दौर की फिल्म थी, और बाल बढ़ाने के बाद दूसरी बात थी कि ढोलक सीखनी पड़ेगी। वो भी मैंने ही बोला था कि सर ढोलक सीख ली जाए जी। तो वो इस चीज पे एग्री हुए, उन्होंने मेरे लिए गुरु अपॉइंट किए चंडीगढ़ में ही, केसी वैष्णव एक गुरु जी हैं। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि यार कि ना वेट गेन करना पड़ेगा, बिकॉज 80s के दौर में वैसा नहीं होता था, और टिक्की जी जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा था, वो ढोलक वादक थे और थोड़े से हेल्दी थे। तो फिर मैंने आपको कॉल किया कि आप मेरे को बताओ, अभी पहले तो हम लूज कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि अभी 13-14 किलो प्लस करना हो। फिर मामला लीगल है, उसके बाद मैंने शूट की चमकीला के बाद में,
तो उसमें 3-4 किलो और बढ़ाना बढ़ाना था, था। तो आपका कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली आपका योगदान है इस चीज में। तो थैंक यू सो मच, आप हमें याद करते हो आपके हर रोल में, और मैं आपकी हेल्प कर पाती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज। और होता क्या है ईशा जी, मैं हमेशा ये बड़ी बात कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि मेरे लिए लूज करना 10 किलो और 10 किलो प्लस करना स्नैप ऑफ द फिंगर है कि चुटकी, मतलब 20-25-50 दिन वाली बात है। क्योंकि होता है ना कि आपको कोई चीज सेट आ जाती है, जो मैं अभी ग्रीन टी भी पी रहा हूँ, ये भी आपकी दी हुई चीज है। मतलब मैं तो इस चीज से, मतलब मैं भागता था, गुरेज करता था, नहीं नहीं यार ये मेरे को ये नहीं पीनी। राइट। लेकिन मेरे को पता है कि जो मेटाबॉलिक रेट इससे हाई होता है, या जो अपनी आपके अंदर, मतलब टेक्निकल टर्म्स शायद मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि मशीन को चलाने के लिए ये बहुत हेल्प करती है आपका फैट बर्न करने में, और मेटाबॉलिक रेट हाई, ऐसे बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज। तो ये मेरे को ये लगता है कि ये तो आपकी दी हुई चीज। चलो जी, अब हम एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलते हैं, ठीक है? एंड वो आपने क्विकली उसके आंसर्स देने हैं, ठीक है जी? स्टार्ट करें जी टिक्की जी? चलो जी। कीटो डाइट, बैलेंस डाइट? वेट लॉस, इंच लॉस? इंच लॉस। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। अर्ली राइजर, लेट राइजर? थोड़ा सा लेट, मीडियम। आलू का परांठा, पनीर सैलेड? डाइट कर रहा है तो पनीर सैलेड, डाइट नहीं कर रहा है तो फिर तो पक्का ही आलू। ग्रीन टी या फिर कैमोमाइल टी? आजकल तो मतलब लाइफ का रूटीन है ग्रीन टी। ठीक है, आप अपनी एक जर्नी शेयर करना चाहोगे कि आपको जब भी आप डाइट करते हो तो आपके मन में उस टाइम कैसा रहता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, या आपने जैसे वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, तो आपको कितना इजी और डिफिकल्ट लगता है? बिकॉज वेट लॉस करना सबने बहुत एक हवा बनाया हुआ है, जो कि इतनी बड़ी चीज नहीं है, बट स्टिल आप अपनी जर्नी बताइए कैसी रहती है जब आप वेट लॉस और गेन करते हैं उस टाइम पे? देखिए, अब हम कोई भी नई कला सीखते हैं ना, हाँ जी, तो उसके लिए हमें गुरु चाहिए होता है। कोई ना कोई बंदा आपको चाहिए होता है, कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई शख्स, चाहे वो बंदा है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, आपको कोई ना कोई एक इंसान चाहिए होता है जो आपको उस चीज के बारे में गाइड करे। बिल्कुल। तो जो डाइट है, तो मेरे पास जैसे कि मतलब आपका पूरा योगदान रहता है उस चीज में। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता है, आप ना वो पंजाबी कहते हैं ना भी धूड़ च टट्टू दौड़ाना, कि तुसी एवं मतलब खप पा लेने हो, कुछ भी कर लेने हो, वो आपको मतलब वो असर नहीं करता वो चीज। तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है। और मेरे ग्रैंडफादर एक बात बोला करते थे कि पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख है घर विच माया, तीजा सुख सुचज्जी नार, चौथा सुख सुखी परिवार। पहला सुख तो निरोगी काया, पर कहते हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ को सबसे बड़ा मतलब आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि यार मेरे को हेल्दी रहना है। तो आपने मेरे को हमेशा से हेल्दी चीजें देके कैसे वेट, मतलब मेरे को ऐसा कभी नहीं पता था कि आप मैंगो शेक से भी वेट लूज कर सकते हो। आपने मेरे को पराठा भी दिया, आपने मेरे को हमेशा बेसन का चिल्ला भी दिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर प्रोपोर्शंस में, जैसे कि आप हमेशा देते हो जो प्लान होता है, और मेरे को, मैं कभी बोर नहीं हुआ। हम आमतौर पे क्या होता है, मैं सुनता हूँ कि डाइटिशियंस क्या करती हैं कि उनको कुछ ऐसी डाइट्स देती हैं और ऐसी डिफिकल्ट रेसिपीज होती हैं। ये मतलब कोई भी बना सकता है। मतलब जब मैं किचन में एंटर ही नहीं करता जब मैं डाइट नहीं कर रहा होता, लेकिन जब मैं डाइट कर रहा होता हूँ मैं किचन में एंटर भी करता हूँ, मैं खुद बना लेता हूँ। अगर मेरे जैसा इंसान बना सकता है जो आप रेसिपीज देते हो, तो कोई भी बंदा कर सकता है। यार देखो, है तो मशीन ही। बिल्कुल। तो हमें इसको सही तरीके से चलाने के लिए प्रॉपर डाइट होनी हमारी बहुत जरूरी है। अब क्या है, आपकी जो डाइट्स है, अब वो मेरी लाइफ का रूटीन बन गया। अभी जैसे मैं कल किसी से बात कर रहा था, वो मेरे को बोल रहा था कि यार अंजुम डाइट चल रही है, तो मैं उसको बोल रहा था, मैं कह डाइट नहीं चल रही, बट मेरी लाइफ का रूटीन हो गया कि आटे के साथ ज्वार मिक्स करना, आटे के साथ रागी मिक्स करना, आटे के साथ चोकर मिक्स करना, ब्रांड मिक्स करना मेरी लाइफ का पार्ट हो गया। तोरी, कद्दू, घिया और ये सब मतलब जो हरी सब्जियां हैं, पहले मैं मतलब नहीं खाता था, लेकिन जब से आपने मेरे को 5-7 साल से डाइट में देनी शुरू की रेगुलर इंटरवल्स पे, तो मेरी जिंदगी का पार्ट है ये चीज। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये बॉडी रूटीन में है, इसीलिए मैं जो बोल रहा था ना कि चुटकी में 50 दिन में चीज जाती है, वो इस वजह से जाती है। और आपने मेरे को कभी ये नहीं कहा कि इसके लिए 2 घंटे का वर्कआउट जरूरी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार 70-80% इज योर डाइट, 20% इज मतलब जो आपका वर्कआउट। But that is also important. हाँ, नहीं, workout also बिल्कुल plays an important part, बिल्कुल। which generally people misses on that. बिल्कुल। तो डाइट तो important है ही है for sure, but workout is another thing जो हमें अपने रूटीन में ऐड करना ही करना है।
और वो जैसे हमारे क्या नाम है बाबा जी का, रामदेव बाबा जी बोलते हैं ना योगा से योगा, योगा से होगा। तो होता है योगा से बहुत असर पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल और सोने पे सुहागे वाली बात है कि अगर आप डाइट कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी डाइटिशियन से, जी जिसको पता है, बिल्कुल जैसे मेरे ग्रैंडफादर मतलब वेस्ट पंजाब से थे, लहंदे पंजाब तो पाकिस्तान तो माइग्रेट होके आए थे, वो बोलते थे यार कि इन्हों तो सोरी खाई थी, सोर मतलब इनको अकल ही नहीं। अकल ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनको अकल ही नहीं है, नहीं जिनको है। पता ही नहीं कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, बिल्कुल। आपको क्या चीज सूट करेगी, बिल्कुल। आप किस चीज से आपको मतलब एलर्जी है, Right. वो आपको वो चीजें देती है। मैंने देखा है बड़े लोगों को, बिल्कुल और मेरे ख्याल कई ऐसे मेरे भी दोस्त हैं जो कई किसी और डाइटिशियन से डाइट ले रहे थे और वो बाद में आपसे लेना शुरू हुआ, उसका रीजन भी यही था शायद। तो बिल्कुल बिल्कुल डाइट बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती है। आजकल लोग अवेयर हुए हैं, पहले इतने अवेयर नहीं थे। नहीं थे। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ डाइटिशियन है कि ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ डाइट दे ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दे रहे हैं, लेकिन वो होता है ना कि एक बैलेंस पता होता है कि इस चीज में क्या चीज है, हाँ जी। आपको पूरे दिन में एक बैलेंस डाइट जो चाहिए बिल्कुल। वो मेरे ख्याल एक डाइटिशियन ही अच्छे से दे सकता है। दे सकते हैं, बिल्कुल। थैंक यू। एक छोटी सी गेम अंजुम जी आपके साथ अब प्ले करेंगे जिसमें आपने बताना है कि वेदर दिस इज इजी फॉर यू और नॉट सो इजी फॉर यू। अच्छा। सो फर्स्ट पिक्चर, आप वैसे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट लेट्स सी कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। अरे भाई साहब गदर सनी बाजी मतलब अगर ये सनी बाजी ने ना किया होता ऐसा कुछ तो फिर तो इट वाज इजी, बट अभी Right. फिलहाल नॉट सो इजी। नेक्स्ट पिक्चर। अरे भाई साहब ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मेरे को मान साहब की लाइन याद आ गई, मीठा खा का शुगर होगी, खाना पिया करेला, करेले का जूस इजी इजी। पी सकता हूँ। ओह दैट्स गुड। वैसे मैं नॉट सो इजी में एक्सपेक्ट कर रही थी, अच्छा, नहीं, नहीं, मैं दैट्स पी सो सकता गुड। जिन्होंने शराब पी ली हो ना वास्ते करेला नेक्स्ट पंजाब का फेवरेट। लो जी, ये तो मतलब बहुत इजी है जी, बट डाइट कर रहा हूँ फिर नॉट सो इजी। हाँ, क्योंकि फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी मतलब पंजाब में आलू का परांठा ना हो तो अरे। बनती नहीं ना बात। तो अंजुम जी एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई थिंक जो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। जैसे जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो आपका वेट किसी टाइम पे आई रिमेम्बर स्टक भी हुआ था एक बारी, आपको याद होगा। सो वो एक ऐसा टाइम था 7-8 दिनों का जब हमें लगा था कि वेट स्टक हो गया है। तब आप कैसा फील कर रहे थे और आप कुछ बताना चाहेंगे, हाईलाइट करना चाहेंगे कि हमने कैसे इसे मूव किया था इस प्लेटो को तोड़ने के लिए? होता है ये जी, जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो वैसे आप बहुत शांत होते हो। जब रोज आप वेइंग स्केल के ऊपर चढ़ के आपको पता चलता है ना 250 ग्राम गया, 400 ग्राम गया, बहुत खुश होते हो। लेकिन कोई एक दिन बीच में ऐसा आता है कि आपको लगता है यार 100 ग्राम प्लस हो गया। 100 ग्राम वैसे आप जिंदगी में नहीं देखते हो, लेकिन जब आप डाइट कर रहे होते हो आपको ऐसा लगता है यार 50 ग्राम बढ़ गया, 100 ग्राम बढ़ गया। मतलब मैं कल इतना मतलब डेडिकेटेडली रिलीजियसली फॉलो की मैंने डाइट, और फिर भी मेरा 100 ग्राम बढ़ गया या नहीं बढ़ा तो कम नहीं हुआ। तो हुआ मेरे साथ नहीं, होता है मतलब ये आमतौर पे होता है। और जब हुआ तो मैंने आपको जब एक बार मैंने कॉल भी किया आपको कि यार मतलब ये मेरा कम नहीं हो रहा पिछले 2-3 दिन से, तो आपने फिर मेरे को क्या आप टर्म यूज करते हो प्लेट्यू स्टेज आ गई है, शायद वो 1 हफ्ता 8 दिन के लिए वेट लॉस शायद नहीं होगा। आपने डाइट प्लान भी चेंज किया थोड़ा सा कि मैं और इसको चेंज करके देखती हूँ, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन 7-8 दिन के बाद फिर दोबारा मतलब फिर जैसे 250 ग्राम कम होता तो फिर 400 हुआ, फिर 300 250 ऐसे ऐसे होना शुरू हुआ। तो मतलब मेरे को भी होता है, मतलब हर मेरे ख्याल मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं कोई अलग प्राणी हूं कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ। मेरे ख्याल हर इंसान जो भी डाइट प्लान ले रहा होता है या डाइट कर रहा होता है, बीच में आता है एक फेज ऐसा कि आपकी बॉडी उस चीज को रिएक्ट नहीं करती उस चीज पे, उस डाइट पे, और आता है ये जो आपका प्लेट्यू फेज जो आता है, बिल्कुल आता है। और मेरे ख्याल घबराना नहीं चाहिए उसमें। आमतौर पे जब मेरे साथ पहली दफा आया तो मतलब मेरा जी करता था मैं द्वार पे सिर मारा यार मतलब हो गया, मैं पुत्र गया, बंदा पूत बन जाता, बंदे को लगता है यार घट ही नहीं रहा, मतलब मैं जोर लाता, मतलब मेरा सारा जोर लग गया। काफी को ऐसा लगता है वेइंग स्केल तोड़ दो, हाँ, इसको जैसे आप कह रहे हो बाहर में बंदा कहे भी नाले दा डाइटिशियन दा भी सिर ले आके मारो भी कमला बनाया मैंने, बट नहीं एक्चुअल में ये क्या है कि पेशेंस चाहिए। और इसमें किसी का कसूर नहीं है, ना आपका ना ਤੁਹਾਡੀ डाइटिशियन ਦਾ, बंदा भी कई बार डाइटिशियन हो सकता है। तो कई 1-2 डाइटिशियंस हैं ऐसे, मैं उनको यूट्यूब पे और इंस्टा पे देखता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि बाई चांस अगर मैंने जिंदगी में कभी उनसे डाइट ली होती ना तो मैं सच्ची उन्हें सिर फाड़ देना, फिर मेरे को प्लेट्यू स्टेज आ जाती है कसम नाल, गल्लां वड्डियां वड्डियां बहुत करते हैं आजकल, बट पता नहीं रिजल्ट आते हैं कि नहीं, बट मेरे को तो हमेशा रिजल्ट आए हैं और थैंक गॉड। मतलब और इसके लिए क्या है, हमें लोग बोल देते हैं सारा कसूर मतलब
जो डाइट प्लानर है आपका या जो डाइटिशियन है उस पे निकाल देना आपने सारा कसूर की मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। भाई साहब तो पंजाबी में कहावत है आप दी पीढ़ी थले छोटा फेरो। हाँ जी, हाँ जी, कि आप उस चीज को डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हो। बिल्कुल, जो आपको टाइम दिया गया है सुबह 8 बजे अगर आपको बोला गया है कि आपने अजवाइन वाटर पीना है या लेमन वाटर विद हनी पीना है तो भाई पियो ना। बिल्कुल बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ उठोगे 11 बजे तो उस तरह ਤੁਸੀਂ कहोगे सानू रिजल्ट आन नहीं आएगा। मतलब मेरे को ऐसा फील होता है क्योंकि अब मैं भी मतलब 7-8 साल से 9 साल से मेरे ख्याल मैंने नहीं ज्यादा टाइम हो गया, मेरे ख्याल 9 साल हो गए हैं क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है 2015-16 में माही एनआरआई की शूट करके मैं आया था, तब मैंने वेट गेन किया हुआ था, उसके बाद मैंने लूज करना शुरू किया। ये 2016 की बात है। हाँ जी, 8-9 साल हो गए 8-9 इस चीज साल, को। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मेरे ख्याल हर साल में कुछ ऐसा टाइम आता है जब मैं डाइट शुरू करता हूँ। बिल्कुल डिसिप्लिन हर चीज में जरूरी है, चाहिए चाहे वो कुछ भी है, आप अपने कोई काम पे जा रहे हो तब भी डिसिप्लिन चाहिए, आप डाइट कर रहे हो हर चीज में एक डिसिप्लिन की जरूरत है। नेचर विद अ डिसिप्लिन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ सावन ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ नहीं, मतलब नहीं आ सकता ना। मतलब हम कहें कि मानसून किते दिसंबर ਚ ਆ जाए वो अलग मानसून होएगा जेड़ा, लेकिन अब जो मानसून आने वाला वो इसी मौसम में आएगा। सूरज जिस वक्त पे आता है उसी वक्त पे आता है। डिसिप्लिन है, नेचर का भी डिसिप्लिन है, तो इंसान भी उससे लेदा नहीं है। अब कहते हैं ना जैसे जो बर्ड्स है, जैसे मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पे फ्रेग्रेंस गार्डन है, तो अराउंड 6 अगर मैं वॉक करने जाती हूँ उस टाइम पे तो आप देखोगे इतनी चहचहाहट है चिड़ियों की, और वो उनका टाइम है जब वो अपने मतलब खाना खा के अपने अपने सोने के उसमें जा रहे हैं। तो जो बर्ड्स हैं वो हमेशा एनिमल्स बर्ड्स सब अपने एक उसमें रूटीन में रहते हैं जो नेचर ने फ्रेम किया है। एक ह्यूमन बीइंग्स है जो बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं। हम मतलब हम बहुत कम डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं, और जब जाना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हमें ऐसा लगता है कि एक प्रेशर आ गया हमारे ऊपर। सो वो प्रेशर नहीं करना। हाँ जी, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। राइट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने कोई जब आप डाइट कर रहे थे कोई फेवरेट चीज आपको ऑफर कर दे तो आपका क्या रिएक्शन होता था उस टाइम पे? नहीं, मैं ना इस चीज में बड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूँ। अगर मैं डाइट नहीं कर रहा हूँ फिर तो मैं कुछ भी खा रहा हूँ। मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ, अब पिछले 3 साल से वेजिटेरियन हुआ हूँ, तो फिर तो मैं कुछ भी खा रहा हूँ। मैं चाइनीज भी खा रहा हूँ, मतलब जो जो चीजें मेरे को पसंद है, देसी घी वाली, मैं पराठे भी खा रहा हूँ, मैं मतलब समोसे भी खा रहा हूँ, पनीर पकौड़े भी खा रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मतलब 2-2 3-3 खा लिए समोसे। मतलब अपने इस चीज को मतलब होता है ना कि आपको अब क्रेविंग हो रही है, आप क्या करो? तो इस वजह से थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन मैं मन मार लेता हूँ। मेरे को कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता कि मेरी कोई फेवरेट चीज आ गई। मेरे को ऐसा लगता है यार हूं तो 25 दिन 40 दिन है 50 दिन जितने तुसी एक करना है, उसके बाद तो फिर आपको मतलब फिर ये चीजें मिल ही जाएंगी। बिल्कुल। तो मतलब मेरे को कुछ ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो जब आप डाइट कर रहे थे आप अपना कोई गुड टू गो मतलब ऐसा कोई मील या कोई फूड आइटम जो आपको आपकी मतलब फेवरेट थी, जब आपको मतलब खुशी हो जाती थी आज प्लान में ये आया अब मैं बहुत खुश हूँ, तो ऐसा क्या है कोई फूड? उत्तपम और मैंगो शेक जो आप लोग बोलते हैं। हाँ, मतलब सीजन अगर मैंगो शेक है। और जो आपने मेरे को मतलब वो जो ग्रेनोला और वो सब जो आप मेरे को फ्लेक्स कॉर्नफ्लेक्स, उससे मेरी लाइफ में ना एक, हालांकि वो कई लोग बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, पता नहीं अच्छा है या नहीं, बट मेरे को ये लगता है कि चलो और नहीं तो मामा ना आमतौर पे सारे बच्चों ने मगर पईयां होंगी हैं कि तुम दूध नहीं पीते, तो कम से कम मेरे को भी ऐसा लगता है कि चलो मेरी माँ इस चीज तो बड़ा शांत होती है कि चलो शुक्र है सिर्फ एक गिलास दूध था गया। तो ऐसा होता है कि जब जब प्लान में मतलब ये फ्लेक्स और वो सब आते हैं, उत्तपम आता है, बेसन का चीला आता है, और बीच में आप जैसे फ्रूट्स तो देते ही हो, हाँ, और सैलेड की जो प्लेट है वो भी आती है, तो अच्छा लगता है हमेशा। आई रिमेम्बर आपका पनीर फेवरेट था। अरे हाँ, अरे मैं वो अरे जब भी पनीर आपकी डाइट में आता था तो आप बड़े एकदम एक्साइटेड हो जाते थे। और जो आपने मेरे को, हालांकि मेरा पहले उसका मेरा टेस्ट डेवलप नहीं कर पाया मैं उस चीज का, लेकिन अभी मेरे टेस्ट पर मतलब उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, कीनोआ सैलेड। वो मैंने बहुत लेट उस चीज को मतलब अपनी जिंदगी में लेके आया, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज है। इस बार आपने मेरे को एक और अच्छी चीज दी थी, कोडरा जो कोडू की खिचड़ी। अरे नेक्स्ट लेवल। हाँ, मेरे को बाद में पता चला कि वो पंजाब का पुरातन समय का खाना है वो हमारा। मिलेट्स जो है ना ये सब पहले से चल रहे हैं, जस्ट कि इनका
एक टाइम था जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो वी यूज्ड टू पुश पीपल कि खाओ मिलेट्स, दे आर गुड फॉर योर हेल्थ, बट नाउ एवरीबॉडी कम्स एंड सेज मिलेट्स ऐड कर दो, राइट, कूडो because कूडो everybody is कूडो prepared. खिचड़ी, Yes, कूडो it's खिचड़ी, right, kodo right. खिचड़ी. हाँ, जो भी, हाँ, Yes, yes. और मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा टेस्ट लगा Yes, वो, yes. उसको मतलब तड़का लगा के उसके ऊपर बिल्कुल. देसी घी भी थोड़ा सा हाँ डाल जी. के, और मेरे को लगता, और एक चीज जो सबसे मेरे को अच्छी लगती है, जैसे मैं रोज गुरुद्वारे जाता, तो आप मेरे को हमेशा एक चीज बोला करते थे कि मेरा बड़े साल पहले ये कंसर्न था कि यार मैं कड़ाह प्रसाद रोज बाबा जी मैंने तो मतलब बिल्कुल. भर के दे देते हैं हाँ ते जी. भी खा लूं या नहीं, तो आपने मेरे को एक बात बोली थी कि कड़ाह प्रसाद से कभी वेट गेन नहीं होगा, नहीं तो होगा. मेरे दिमाग में, मेरे बिल्कुल. ज़हन में ऐसी चीज बिल्कुल. वो बस गई है हाँ कि जी. ਹੁਣ ਤਾਂ मतलब मैं बाबा जी ਨੂੰ कहना बाबा जी होर आन दो डाइट ਵੇਲੇ बिल्कुल, बिल्कुल. भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क सच्ची नहीं में पड़ता. वो और बहुत जरूरी, वो हमारी मेडिसिन है. मेडिसिन 100 बीमारियों का इलाज एक कड़ाह प्रसाद है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे को बातों बातों में याद आ गई वो चीज, इसलिए मैंने कहा कि चलो आपके व्यूअर्स के साथ ये भी शेयर कर ले कि कड़ाह प्रसाद में कोई फर्क नहीं पड़ता. अनुज जी, ये कुछ चीजें हैं, आपने इनको स्मेल करना है और आपने बताना है कि ये क्या है. अगर गलत आंसर हुआ तो यू हैव टू ड्रिंक इट, अदरवाइज आपकी जान बच सकती है. सो अच्छा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. मैं पूछने वाला था आपसे, आपने मेरे पे डाल दी ये बात. करेला करेला जूस. राइट राइट. तुसी मैंने फसाता, मतलब मैंने आपको बताया कि मेरे लिए इजी है करेला, और आपने लाके रख दिया है कि तो मरे बंदा. थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहना तो बनता है. ये तो बड़ा आसान है, जीरा 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 पानी. जीरा पानी मुझे याद है कि आप जब करते थे फॉलो तो आपका फेवरेट होता था. हाँ, नहीं जीरा वाटर बहुत अच्छा, फ्रीक्वेंटली कहते थे ऐड करने में. टेस्ट कर लो थोड़ा. हाँ कर लो, देखो फिर पूरा पीना पड़ेगा. नीम हाँ राइट, नहीं तो पूरा पीना पड़ेगा. नीम वाटर, नीम है ना. अगर आप ये पूरा पी लोगे ना तो आप देखना आपका कैसे ब्लड प्योरीफाई हो जाता है एकदम से. ये देखिए अब आप, ये तो लीची वाला लगा, ठीक है. गैस कीजिए, डाइटिशियन हूँ, लीची जूस इतने लीची. इजीली तो नहीं दे सकती. लीची पी जाओ जी इसको आप. क्यों, क्या है ये? दैट्स एप्पल साइडर विनेगर. ओ तेरी. पी जाओ पी जाओ पी जाओ. सॉरी. 4 में से आपने 3 चीजें राइट गैस की है, फिर भी आई एम प्राउड ऑफ यू. आपने मतलब काफी कुछ सीख लिया मेरे साथ रह के. एक चीज में आप गलत हो गए. मेरे को लग रहा था वो एक्चुअल में कलर की वजह से मेरे को लग रहा था कि शायद वो लीची है, मैं डाइटिशियन हूँ, लीची जूस तो नहीं ले सकती. बट अच्छा लगा. तो आपके साथ बात करके इतना अच्छा लगा और इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप इतना ही राइज एंड शाइन करें अपनी लाइफ में, और हम ऐसे ही आपके साथ रिपीटेड पॉडकास्ट करते रहें. और सब लोगों को एक आप क्या मैसेज देना चाहोगे प्लीज मेरे व्यूअर्स को? पहले तो आपका बहुत 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 शुक्रिया कि मतलब मैं वैसे पता नहीं मैं राइट पर्सन हूँ या नहीं डाइट के बारे में डिस्कस करने के लिए, बट हाँ क्योंकि मैं इतनी दफा आपसे डाइट ले चुका हूँ तो शायद आपके जहन में आया हो कि मतलब ये इनसे बात की जा सकती है. तो लोगों के लिए कोई मैसेज नहीं है. लोग आजकल सारे आपके व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, मींस वो समझदार हैं. उन्होंने जेड़ा मतलब खाना वो ठीक है, बट यही है कि मैं जैसे अभी बात करके मैं बताऊं कि मुंडे को डंड बैठ का मारो, कुड़ियो अपना रूप शिंगारो, कुड़ियो अपना रूप शिंगारो, थोनू की मजबूरी है, बाकी दे काम बाद च पहला सेहत. सो हेल्थ इज वेल्थ. सो अच्छा डाइट प्लान फॉलो कीजिए और अच्छे डाइटिशियन से हमेशा प्लान लीजिए, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो आम डाइटिशियंस हैं वो ऊपर से निकाल देते हैं. अच्छे डाइटिशियन को ये पता होता है कि क्या बैलेंस डाइट है, और वो अच्छे से आपको मतलब आपका टाइमिंग सही करके और वो सारी चीजें सही करके वो प्लान करके देते हैं आपको डाइटिशियन. तो अच्छे डाइटिशियन के पास जाना. सो थैंक यू सो मच. अनुज जी मन ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਗਾਣਾ ਹੈ ਮੂਵੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ, ਜੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗਾਓਗੇ? व्यूअर्स जी बिल्कुल गाऊंगी. चलिए ठीक है. वैसे आमतौर पे सिंगर्स हमेशा ये बात बोलते हैं कि मेरा गला खराब है. मैं सिंगर नहीं हूँ इसलिए मेरा गला खराब नहीं है. मेरा भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत गंदी सिंगर हूँ. लेट्स गिव इट a चांस है ना, give it a shot. तो मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, हुण विदा करो मेरे यारा, मैनू विदा करो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड एक जाते जाते लास्ट बात,
बता दो अब तो, चमकीला तो किसने बनाया? चमकीला अगर अंजुम बत्रा बोलेगा फिर तो वो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने बनाया, फिर तो इम्तियाज अली सर बोलेंगे कि चमकीला मैंने बनाई है। Right. बट टिक्की बोलेगा तो वो यही बोलेगा कि We are so proud of you. मैंने So बनाया। proud of you. Thank you so Actually, much. we are so proud. Thank you so Thank you so much for coming. शुक्रिया।